हेलो दोस्तों, एक्सप्लेन्ड हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डोपामीन डिटॉक्स के बारे में। क्या तुमने कभी गौर किया है कि आज हम हर 5 मिनट में फ़ोन क्यों उठाते हैं? क्यों हमें हर कुछ सेकंड में नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत महसूस होती है? और क्यों जब कुछ मिनट शांति मिलती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, जैसे कुछ कमी रह गई हो? असल में ये सब हमारे अंदर के एक छोटे से केमिकल की वजह से होता है, जिसका नाम है डोपामीन। और यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। किताब डोपामीन डिटॉक्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को दोबारा कंट्रोल करना सीख सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ के मालिक बने, ना कि अपने फोन, सोशल मीडिया या तात्कालिक सुखों के गुलाम। डोपामीन हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी हमें कुछ मजेदार या एक्साइटिंग लगता है, जैसे वीडियो देखना, खाना खाना या किसी गेम में जीतना, तो डोपामीन रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। ये प्लेजर हमें मोटिवेट करता है कि हम वही काम दोबारा करें ताकि फिर से वैसी ही खुशी मिले। लेकिन यहीं से एडिक्शन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे हमारा ब्रेन क्विक प्लेजर का आदी बन जाता है। अब उसे इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए और जब वो नहीं मिलती तो बेचैनी बढ़ती है। इससे सिंपल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, जैसे पढ़ाई, ध्यान लगाना, किताब पढ़ना या किसी से गहराई से बात करना। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां डोपामीन ओवरलोड है। हर चीज हमारी अटेंशन खींचने के लिए बनी है। सोशल मीडिया, रील्स, गेम्स, जंक फूड, इवन न्यूज एप्स। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन हमारे ब्रेन को एक छोटा रिवॉर्ड देता है। वो कहता है, वाह ये अच्छा लगा, फिर करो। लेकिन असली काम, जैसे स्किल सीखना, हार्ड वर्क करना या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना, वो रिवॉर्ड नहीं देते तुरंत। इसलिए हमारा ब्रेन उन्हें अवॉइड करने लगता है, क्योंकि वहां इंस्टेंट डोपामाइन नहीं मिलता। डोपामीन खुद में बुरा नहीं है। असल में यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समस्या तब होती है जब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम हर छोटी चीज में हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं तो हम लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन भूल जाते हैं। हमारी फोकस करने की शक्ति कम होती जाती है और हम हर वक्त कुछ नया करने की तलाश में रहते हैं। थिबो म्योरिस कहते हैं, डोपामीन हमें ड्राइव देता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ड्राइव हमें डायरेक्शन से भटका देती है। अब सवाल है, इसका हल क्या है? यहीं आता है डोपामीन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हम डोपामीन खत्म कर दें, क्योंकि बिना डोपामीन इंसान जी ही नहीं सकता, बल्कि इसका मतलब है अपने ब्रेन को रीसेट करना। थोड़े समय के लिए अपने आप को उन चीजों से दूर रखना जो तुम्हें बार बार क्विक रिवॉर्ड देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, फोन, वीडियो, गेम्स या अनहेल्थी फूड। इससे ब्रेन को फिर से बैलेंस बनाने का मौका मिलता है। मान लो तुम रोज हर आधे घंटे में इंस्टाग्राम चेक करते हो। जब तुम एक दिन ये करना बंद करोगे तो पहले तुम्हें बहुत बोर्डम लगेगा। दिमाग तुम्हें कहेगा कुछ तो करो। लेकिन अगर तुम रेजिस्ट करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा। तुम्हें वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी जो पहले बोरिंग लगती थीं, जैसे पढ़ना, सोचना, लिखना या टहलना। यही है डोपामीन डिटॉक्स का असली असर। तो अब देखते हैं कैसे करें डोपामीन डिटॉक्स। पहला कदम, अवेयरनेस पहचानो कि तुम किस चीज के एडिक्ट हो। क्या तुम हर वक्त फोन देखते हो या तुम्हें हर वक्त कुछ नया देखना होता है? एक बार ये समझ गए तो आधी जंग जीत ली। दूसरा कदम, कंट्रोल। अपने डिस्ट्रैक्शंस को सीमित करो, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार सोशल मीडिया खोलना या हर सुबह पहले 2 घंटे फोन से दूर रहना। तीसरा कदम, रिप्लेसमेंट डिस्ट्रैक्शंस हटाने से खालीपन आएगा। उसे पॉजिटिव हैबिट्स से भरो, मेडिटेशन, वॉकिंग, रीडिंग, जर्नलिंग या कोई नया स्किल सीखना। चौथा कदम, पेशेंस। डोपामीन डिटॉक्स कोई मैजिक नहीं है, इसमें समय लगता है। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम्हारा दिमाग शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बनेगा। एक उदाहरण लो। रवि नाम का एक स्टूडेंट हर 5 मिनट में फोन देखता था। उसे लगता था कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। फिर उसने 1 हफ्ते के लिए डोपामीन डिटॉक्स करने का फैसला किया। पहले 2 दिन उसे बेचैनी हुई, बोरडम लगा, लेकिन तीसरे दिन उसका माइंड धीरे धीरे शांत हुआ। 7वें दिन वो बिना फोन देखे 3 घंटे तक पढ़ाई कर सका। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम अपने डोपामाइन को कंट्रोल करते हो तो वो तुम्हारे लिए काम करने लगता है, तुम उसके लिए नहीं। अब समझो इस किताब के कुछ पावरफुल लेसन्स। पहला, असली खुशी इंस्टेंट प्लेजर में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन में है। दूसरा,
तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त तभी है जब तुम उसे डायरेक्शन देते हो। तीसरा, बोर्डम से मत भागो, क्योंकि बोर्डम क्रिएटिविटी का पहला कदम है। चौथा, हर काम में मीनिंग ढूंढो, क्योंकि बिना मीनिंग के कोई भी अचीवमेंट अधूरी है। डोपामीन डिटॉक्स तुम्हें दो चीजें सिखाता है, डिसिप्लिन और कंट्रोल। जब तुम कंट्रोल में हो तो तुम्हारी एनर्जी सही दिशा में जाती है, तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारा फोकस लेजर जैसा तेज हो जाता है। थिबो म्यूरिस कहते हैं, जब तुम अपने इंपल्सेस को जीत लेते हो तब तुम खुद को जीत लेते हो। इस किताब का असली संदेश यही है, हर बार डोपामीन चेस करने के बजाय जीवन में पर्पस चेस करो। हर छोटी खुशी के पीछे भागने के बजाय एक बड़ा रीजन ढूंढो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, क्योंकि डोपामीन हमें खुश तो करता है पर टेम्पोरेरी रूप में, पर्पस हमें संतुष्ट करता है परमानेंटली। आज से एक वादा करो, हर दिन का 1 घंटा अपने लिए रखो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही समय तुम्हारे दिन का सबसे प्रोडक्टिव हिस्सा बन जाएगा। डोपामीन डिटॉक्स एक जर्नी है जो हमें सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। शांति हमें डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। जब तुम अपने डोपामीन को कंट्रोल कर लोगे तो तुम किसी एडिक्शन, किसी हैबिट या किसी स्क्रीन के नहीं रहोगे। तुम अपने विचारों, अपने लक्ष्यों और अपनी जिंदगी के मालिक बन जाओगे, क्योंकि आखिर में सफलता वहीं से शुरू होती है जहां डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं।